हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल नॉलेज के। फ्रेंड्स, आज फिर आया हूँ फिजिक्स से लेकर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो हमारा है इंटर के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फिजिक्स का जो इंटर का पेपर होने वाला है उसमें बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और देखा जाए तो हर साल ही पूछा जाता है। ठीक है, इतना कॉमन क्वेश्चन है, हर साल पेपर उठा के देख लिया जाए तो हर साल ये क्वेश्चन जो हमारा है मिलता है। ठीक है, इतना कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, क्या हमको ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से पूछा जाता है, अनेक प्रकार से घुमा घुमा के पूछ लेता ना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किस प्रकार से पूछता है ये आपको बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा पूछता है, कहता है कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक तो ऐसे पूछता है। ठीक है, दूसरा हमारा किस प्रकार से पूछेगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, ऐसे भी कह सकता है। और दूसरा हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से पूछ सकता है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं भी आपको दिखाई दे क्या दिखाई दे, वैद्युत क्षेत्र के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो बस यही हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन कितना भी घुमा के क्यों ना दे दिया जाए, हमको एक ही तरह से हल करना है। ठीक है, तो चलो आओ सबसे पहले यहाँ चित्र को समझ लेते हैं। चित्र में देखा जाए तो हमारा जो ए बी हमारा वैद्युत द्विध्रुव है और इसमें हमारा -q कूलाम और क्या है +q कूलाम लगा है। ठीक है, यहाँ -q से +q तक की जो दूरी हमारी कितनी है, 2l है। कितनी है, 2l है। और यहाँ a से b से a तक की दूरी जो हमारी है ये कितना है, 2l है। और यहाँ देखा जाए इसका मध्य बिंदु हमारा क्या है, o है। ए और बी का मध्य बिंदु हमारा क्या है, o है। तो यहाँ से एक स्टेप और देख लिया जाए। यहाँ से देखा जाए तो हमारा ये जो आएगा, ये अगर यहाँ से इसका मध्य बिंदु ए और बी का मध्य बिंदु हमारा क्या है, ओ है, तो यहाँ से ओ से बी तक की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, यल हो जाएगी ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यल हो जाएगी। और यहाँ से ओ से ये तक की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, यल हो जाएगी ना। ये दूरियां हमारी कितनी हो जाएंगी, यल हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ से ए से बी तक की टोटल दूरी हमारी कितनी है, 2l है। और इसका मध्य बिंदु हमारा क्या है, ओ है। ठीक है, तो यहाँ से ओ से बी तक की दूरी हमारी यल हो जाएगी। और यहाँ से देखा जाए तो हमारा ए जो है क्या है, ए से ओ तक की दूरी जो हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी। ठीक है, अब बात किया जाए जो यहाँ पी पर है, हमारा क्या है, पी हमारा क्या है, प्रेक्षण बिंदु है। और इसी पे हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किया जाए तो यहाँ पर हमारा E1 और E2 जो दोनों है ना, तो दोनों विपरीत दिशा में जा रही है। देखा जाए तो जो E2 है इसकी दिशा हमारे इधर है, और इसकी जो हमारी बात किया जाए तो E1 की, इसकी दिशा हमारी क्या है, इधर है। मतलब दोनों की दिशा क्या है, विपरीत दिशा में है। ठीक है, और ये जो हमारा ई है इसकी दिशा हमारी क्या है, E1 की तरफ है। ठीक है, अब आ जाओ, और यही हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यहाँ देखा जाए या एक जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है ये भी जो हमारा इस क्षेत्र में रखा गया है, कि मतलब जिसका प्रावैद्युतांक हमारा क्या है, k है। क्या है, इसका प्रावैद्युतांक हमारा क्या है, k है। तब हमारा क्या होगा, E1 की बात किया जाए तो E1 इक्वल टू हमारा आएगा, E1 इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू में क्या आएगा। और यहाँ से देख लिया जाए, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ O से P तक की जो टोटल दूरी होगी हमारी, O से P तक की दूरी, O से P तक की दूरी जो हमारी होगी क्या होगी, R है। क्या है, R है। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए +q आवेश के लिए, तो +q आवेश से यहाँ +q आवेश से यहाँ P तक की जो दूरी होगी हमारी क्या होगी, यहाँ से Q से P तक की दूरी हमारी क्या होगी, टोटल दूरी हमारी O से P तक कितनी है, यल है। कितनी है, यहाँ से देखा जाए तो हमारा O से P तक की दूरी हमारी कितनी है, R है ना। यहाँ पर R है, लेकिन यहाँ से देखा जाए O से A तक की दूरी कितनी है, यल है। और यहाँ से पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है कि Q से P तक की दूरी हमारी क्या होगा, Q से P तक की दूरी हमारी क्या होगा। यदि हम इतनी दूरी को पूरी दूरी में से घटा दें तो हमारा A और B का मान निकल के चला आएगा। ठीक है, कैसे होगा आओ यहाँ से देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ O है, यहाँ हमारा क्या है, Q है, और यहाँ क्या है, P है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या दी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी दी है, R दिया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है, R दी है। लेकिन हमको यहाँ से पता है O से Q तक की दूरी क्या है, यल है ना। तो हमको Q से P तक की दूरी को निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो P से यहाँ से देखा जाए O से P तक की दूरी जो हमारी होगी, यह किसकी बराबर होगा, O से Q
ओ क्यू प्लस हमारा क्यू पी के बराबर होगा ना, बराबर होगा। ये टोटल दूरी हमारी किसके बराबर होगा, ओ से क्यू तक की दूरी के, और फिर प्लस करेंगे क्यू से पी तक की दूरी के बराबर होगा, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ से पहले समझ लो आप, जैसे यहाँ देखा जाए हमारा एक चौराहा है किचौछा, और एक क्या है दरगाह पड़ता है, फिर हमारा क्या है बसखारी पड़ता है, ठीक है। तो जैसे हमको किचौछा से बसखारी जाना हुआ तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, किचौछा से बसखारी की टोटल दूरी हमारी कहाँ से होगी, किचौछा से दरगाह जाएंगे, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, दरगाह से बसखारी जाएंगे, तब हमारी पूरा टोटल दूरी निकल के चला आएगा ना किचौछा से बसखारी वाली। सेम वही पोजीशन है, सेम हमारी क्या है वही पोजीशन है, ठीक है। यहाँ से हमारी क्या दूरी आ गई, यहाँ से देखा जाए तो हमारा ओ से पी तक की दूरी क्या दी है, क्या दिया है, यल दिया है, ठीक है। और यहाँ से ओ से पी तक की टोटल दूरी हमारी क्या है, आर दिया है। यहाँ से क्यू पी का मान निकल रहा है ना, यहाँ यल प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आर माइनस यल हो जाएगा, इक्वल टू हमारा क्यू पी आ जाएगा ना। तो यहाँ से देखा जाए तो क्यू से पी तक की दूरी कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आ गई हमारी आर माइनस यल, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखा जाए तो बी से माइनस क्यू से पी तक की दूरी देखा जाए तो यहाँ तक हमारा आर है, इतना और जोड़ दिया जाए तो आर प्लस यल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ तक आर हो गया, फिर यहाँ से यल, ये यहाँ तक की दूरी हो गई। ये समझ में आ गया ना। तो देखा जाए ये हमारा क्या है, माइनस क्यू कूलाम से प्लस क्यू कूलाम तक रखा गया है। जो हमारा ए बी ए क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, और इसमें हमारी क्या है वैद्युत द्विध्रुव, मतलब ए से बी तक की दूरी कितनी है, 2l है। तो यहाँ इसका मध्य बिंदु हमारा क्या है, ओ है, तो ओ से बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यल हो जाएगी, ठीक है। और फिर हमारा ओ से ए तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो ओ से पी तक की दूरी जो हमारी है आर है, कितना है, आर है। तो यहाँ से देखा जाए तो प्लस क्यू आवेश से यहाँ पी तक की जो दूरी हमारी होगी कितनी होगी, इतनी दूरी को इसमें से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, आर माइनस यल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखा जाए तो हमारा यहाँ माइनस क्यू से पी तक की जो दूरी होगी कितना हो जाएगा, यहाँ तक तो आर है, इतनी दूरी और जोड़ देंगे इसमें तो आर प्लस यल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलो अब आगे चलते हैं। आगे देखा जाए तो हमारा E1 इक्वल टू आ जाएगा 1/4 के इंटू में हमारा आएगा Q अपान में आएगा क्या आएगा, R माइनस यल का होल स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा E1 की दिशा की बात करें तो E1 दिशा में हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 के इंटू क्यू अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर। ये हमारा किस दिशा में चल रहा है, ये प्लस क्यू से पी की दिशा में चल रहा है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। अब हमारा नेक्स्ट यह है कि यहाँ E2 की बात की जाए तो यहाँ जो हमारा E2 होगा, यहाँ हमारा E2 होगा क्या होगा, 1/4 के इंटू में हमारा आएगा Q अपान R प्लस यल का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। ये किस दिशा में जा रहा है, ये हमारा है P से B की दिशा में जा रहा है, ठीक है। किस दिशा में जा रहा है, P से B की दिशा में। ये हमारा किस दिशा में, ये हमारा A से P की दिशा में। इतना समझ में आ गया ना। अब हम जानते हैं जो E हमारा है, यहाँ पर हमारा P हमारा क्या है, P से हमको क्या क्या ज्ञात करना है, यहाँ से देखा जाए तो हमारा P है, प्रेक्षण बिंदु से यहीं पर हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है इसी बिंदु पे, ठीक है। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए देखा जाए तो हमारा E जो हमारा ये विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं ना, तो यहाँ E2 जो हमारा है, E2 हमारा इसकी दिशा अलग है, E1 की दिशा क्या है, अलग है, ठीक है। तो यहाँ E2 और E1 की दिशा क्या है, विपरीत है, लेकिन E की दिशा को देखा जाए तो हमारा E1 की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ से होगा जो हमारा होगा, अगर हम E को E इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 कर दे तो ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा ना, इसके अंतर के बराबर होगा। E1 माइनस E2 के जो E होगी हमारी, वो हमारा क्या होगा, E1 माइनस E2 के अंतर के बराबर होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इस समीकरण में, इसमें क्या करेंगे, E1 और E2 का क्या कर देंगे, मान रख देंगे, ठीक है। क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो यहाँ से मान रखते हैं यहाँ पर, तो हमारा आएगा क्या, E इक्वल टू आएगा, E1 का मान हमारा यही हो जाएगा 1/4 के इंटू में आ जाएगा हमारा Q अपान R माइनस यल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यही हमारा क्या होगा, E2 का मान क्या है, माइनस में रखो, या माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। या हमारा 1/4 के इंटू में हमारा क्या है, Q अपान R प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया ना। मतलब कुछ किया नहीं है, बस यहाँ E1 का मान रख दिए और यहाँ E2 का मान रख दिए, ठीक है। अब देखा जाए दोनों में हमारे कॉमन क्या है,
तो कॉमन देखा जाए क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ भी है, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ गया हमारा 1 अपान क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में बचा क्या, क्या बचा हमारा, यहाँ बचा 1 अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर बचा, माइनस का चिन्ह माइनस लग जाएगा, यहाँ बचा हमारा 1 आर प्लस यल का होल स्क्वायर बचा। ठीक है, ये हमारा बंद हो गया ब्रैकेट। ठीक है, तो ये कॉमन हो गया। अब देखा जाए तो ये वाला सूत्र पहले देख लिया जाए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, भिन्न का सवाल हो गया ना, हो गया ना भिन्न का सवाल। तो क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, डायरेक्ट कर देते हैं ना, या तो लासा ले लेते हैं, लासा लेंगे क्या, ऐसे डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से आएगा हमारा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में आएगा हमारा क्या, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा आर प्लस यल का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह माइनस ही रहेगा, यहाँ इसका गुणा इसमें करेंगे तो आर माइनस यल का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा क्या, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ आर माइनस यल का होल स्क्वायर इंटू में हो जाएगा हमारा आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया ना। अब देखा जाए तो ये सूत्र हमारा बन गया, कौन सा सूत्र बन गया, यहाँ ए प्लस बी वाला सूत्र बन गया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये वाला सूत्र हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला सूत्र बन गया ना। और यहाँ से देखो माइनस वाला भी सूत्र बना है, कौन सा बना है, ए माइनस बी वाला ना, वो वाला सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये वाला सूत्र बन गया। ठीक है, और इन दोनों को देखा जाए तो ये भी हमारा एक सूत्र बन गया, कौन सा सूत्र बन गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला सूत्र बन गया ना। बस मान रख देते हैं इसमें, आ जाओ यहाँ मान रख देते हैं, यहाँ मान रखते हैं तो ई बराबर हमारा आएगा, क्या आएगा, ई बराबर आएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ब्रैकेट, वही बड़ा ब्रैकेट शुरू कर दो। अब यहाँ से देखो आर प्लस यल का होल स्क्वायर, आर प्लस यल का होल स्क्वायर, तो ये हमारा सूत्र निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, यहाँ आएगा हमारा, खोल देते हैं तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl, ये हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस लगा इसलिए यहाँ क्या करते हैं, इनको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, माइनस, अब यहाँ आर माइनस यल का होल स्क्वायर वाले सूत्र पे रख देते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस 2rl प्लस यल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे वाला आ जाओ, नीचे रख दो इसका मान, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला सूत्र बन गया ना, इस पे रख देते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब क्या करना है, इस ब्रैकेट को खोल देना। ठीक है, तो यहाँ से आ गया इक्वल टू हमारा आएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ यल स्क्वायर प्लस का 2rl, ये आर है। ठीक है, ये देखो माइनस और प्लस, जब माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाता है माइनस आर, माइनस हो जाता है और आर स्क्वायर तो है साथ ही, अब माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ होगा 2rl। अब यहाँ बचेगा देखो माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, यल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा हमारा, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर बचेगा का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लिया जाए तो माइनस आर यहाँ है, माइनस प्लस आर यहाँ है, तो ये इससे कट जाता है, माइनस यल स्क्वायर यहाँ है और प्लस यल स्क्वायर यहाँ है, इससे कट गया। ठीक है, अब यहाँ ऊपर देखा जाए तो क्या क्या बचा है, यहाँ पहले लिख देते हैं, इक्वल टू हमारा हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में हमारा आ गया, क्या आ गया, यहाँ 2rl बचा, यहाँ भी हमारा 2rl बचा, तो यहाँ हो गया 4rl, और यहाँ बचा हमारा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा है। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया ना। क्या बचा है, यहाँ देखो, यहाँ दोनों जुड़ जाते हैं, कैसे जुड़ जाते हैं, यहाँ हमारा 2rl यहाँ है, 2rl यहाँ जुड़ के क्या हो जाएंगे, 4rl हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए जो हमारा p होता है, p बराबर किसके होता है, p इक्वल टू हमारा होता है 2l इंटू क्यू के बराबर होता है। ठीक है, जो p होता है 2l इंटू क्यू के बराबर होता है। अब यहाँ से इसका मान रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, यहाँ होगा हमारा एक स्टेप और देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू को अंदर गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा हो जाएगा इंटू कर देते हैं। अब यहाँ देखा जाए तो 2 4 को लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, और यहाँ से क्यू से गुणा किए हैं तो यहाँ क्यू लिख सकते हैं, और फिर यहाँ यल लिख सकते हैं,
और आर लिख सकते हैं, ठीक है। बटे में हमारा क्या है, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसका मान जो हमारा हो जाएगा 2QL जो मान हो जाएगा, मतलब इतने का मान जो हमारा हो जाता है किसके बराबर हो जाता है, P के बराबर हो जाता है, ठीक है। यहाँ आओ देख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ एक स्टेप और लिख देते हैं नीचे। तो यहाँ देखा लिया जाए, ऊपर देख लिया जाए, तो इसके बाद देखा जाए तो यहाँ ऊपर जो हमारा होगा इक्वल टू हमारा क्या आएगा, इक्वल टू जो आएगा यहाँ से हमारा क्या बचेगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बचेगा, ठीक है। और यहाँ से हमारा हो जाएगा तो P, यहाँ हमारा 2P और बचेगा क्या, R बचेगा, ठीक है। अपान में हमारा R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ से देखा जाए तो एक स्टेप और देख लिया जाए नीचे। अब यहाँ जो हमारा होता है, जो यल है, यल जो हमारा होता है आर से बहुत छोटा होता है, क्या होता है, आर से बहुत छोटा होता है, ठीक है। यल का जो मान होगा तो यहाँ यल को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से जो ई का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में आ गया हमारा 2PR, यहाँ से हमारा हो गया R स्क्वायर इंटू जो हमारा मतलब R स्क्वायर की पावर स्क्वायर होगा, मतलब यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ R मतलब यल इक्वल टू हमारा जो होता है छोड़ दिया जाता है ना, यल का मान बहुत छोटा होने के कारण क्या किया जाता है, यल को छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से हमारा यल तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। तो यहाँ R स्क्वायर की पावर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में आएगा 2PR, यहाँ से हो जाएगा R की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो R स्क्वायर पहले से, फिर स्क्वायर से गुणा हो जाएगा तो R की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इस बार से ये वाला जो R है, इस R से नीचे वाली एक R क्या हो जाएगी, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से आएगा क्या आएगा, इक्वल टू हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में हमारा आ गया क्या आ गया, यहाँ 2P/R की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब एक R से इसकी पावर को काट देते हैं, ठीक है, कट गया। तो यहाँ से आ गया ये जो हमारा आया व्यंजक आया, ये हमारा क्या है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, ठीक है। लेकिन यही जो हमारा होगा K का मान हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो K इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा हमारा इक्वल टू क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K का मान तो 1 हो गया ना, यहाँ बचा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आ गया हमारा 2P/R की पावर 3, ठीक है। ये जो हमारा समीकरण है, ये भी हमारा समीकरण जो है ये हमारा क्या है, ये भी समीकरण हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है, सूत्र है, और जो पूछेगा वो है, ठीक है। इसको सूत्र भी कहते हैं, इसका निगमन भी करना होता है, तो इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। यही हमारा क्या है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हमारा 2P/R की पावर 3 होता है। इसकी मात्रक की बात किया जाए तो इसका मात्रक जो हमारा होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक है। न्यूटन प्रति क्या होता है, कूलाम होता है। यही हमारा समीकरण जो है यही हमारा व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। समझ में आ गया ना, कुछ करना नहीं था, बस चित्र को बना देना है। E1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हमारा क्या हो जाएगा Q/R माइनस L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसके बाद E2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में हमारा आ जाएगा Q/R प्लस L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो जो E है जो हमारा, इसके देखा जाए तो हमारा E1 और E2 हमारे विपरीत दिशा में है ना, तो लेकिन हमारा E की जो दिशा E1 की तरफ है, तो E जो होगा हमारा तो E1 माइनस E2 के अंतर के बराबर होता है ना। तो जब अंतर के बराबर होता है E होगा इक्वल टू हमारा E माइनस E2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, E1 का मान रख देंगे, E1 का मान ये है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R माइनस L का होल स्क्वायर, जहाँ की हमारा क्या है कि जो हमारा है वो परावैद्युतांक है, क्या है, किसी माध्यम में हमारा इस ऐसे माध्यम में रखा गया है जहाँ हमारा के क्या है, परावैद्युतांक है, ठीक है। ये हमारा E1 का मान हो गया, ये हमारा क्या हो गया E2 का मान हो गया, ठीक है। अब दोनों में हमारा कॉमन क्या है, यहाँ Q
अपान 4πε0 कॉमन है, कॉमन ले लेते तो यहाँ बचा क्या 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर बचा, और माइनस तो है ही साथ में, और यहाँ बचा 1 प्लस आर का होल स्क्वायर ना, 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर बचा है। ठीक है, अब क्या करना है देखो, देखा जाए तो हमारा ये भिन्न वाला सवाल हो गया। अब इसका लासा ले लेंगे। लासा क्या लेते, डायरेक्ट गुणा कर देते ना, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं ना, तो इसका गुणा इसमें कर दिया ये आ गया, इसका गुणा इसमें कर दिया ये आ गया, इसका गुणा इसमें कर दिया ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। आगे आ जाओ, इक्वल टू हमारा यहाँ q/4πε0 के हो जाएगा। अब यहाँ से देखा जाता है हमारा सूत्र बन गया ना, r प्लस यल का होल स्क्वायर, तो हमारा r स्क्वायर यल स्क्वायर प्लस 2r ये बन गया, फिर माइनस वाला चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा, फिर यहाँ माइनस वाला देखो बन गया r माइनस यल का होल स्क्वायर का सूत्र है, तो ये होगा r स्क्वायर माइनस 2rl प्लस का यल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो ये देखा जाए यहाँ r माइनस यल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस यल का होल स्क्वायर, ये भी हमारा सूत्र बन गया ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला सूत्र बन गया। ठीक है, तो यहाँ से हो गया r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का स्क्वायर था इसलिए होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जब खोल देते हैं तो ये माइनस वाला जो होता है, तो यहाँ प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ माइनस माइनस आर स्क्वायर से प्लस आर स्क्वायर कट जाता है, अब यहाँ माइनस यल स्क्वायर से प्लस का यल स्क्वायर कट जाता है। ठीक है, यहाँ बचा क्या, प्लस का बचा 2rl बचा, यहाँ प्लस का 2rl बचा। ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे हमारे, यहाँ हो जाएगा कितना 4rl बचेगा। ठीक है, और अपान में r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब एक स्टेप और आ जाओ, जो हमारा p बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो p जो हमारा बराबर होता है 2lq के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ इसे हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 को लिखा जा सकता है, यहाँ 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, q यहाँ है अंदर गुणा कर देते हैं, q हो गया, यल को लिख सकते हैं, r को लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ 2q यल हमारा p के बराबर हो गया, मान रख देते हैं यहाँ पर मान रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मान रख दिया, हमारा क्या हो गया 2 तो रहा साथ में था, उसका मान p हो गया, यहाँ से यहाँ तक का मान हमारा क्या हो गया p हो गया, r बचा, तो r अपान में हमारा क्या बचा r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा है। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए जो हमारा r होता है ना, r जो हमारा होता है, जहाँ यल है, यल से क्या होता है बहुत बड़ा होता है, मतलब r का मान क्या होता है बहुत छोटा होता है, इसलिए यल को क्या किया जाता है बहुत छोड़ दिया जाता है ना, तो r का मान बहुत छोटा होने के कारण क्या होता है, यल का जो मान है वो क्या होता है बहुत छोटा होने के कारण क्या होता है इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसलिए यल को क्या किया जाता है छोड़ दिया जाता है, तो यल हमारा छोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या r स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ, इक्वल टू हमारा 1/4πε0 के इंटू में आ गया 2pr, यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा ना, r स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब r की पावर 4 हो जाता है। ठीक है, r की पावर 4 हो गया, अब इस r से इसकी एक घात कम हो जाएगा, जब कम हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा क्या बचेगा, यहाँ से इक्वल टू 1/4πε0 के बचेगा, यहाँ 2p/r की पावर 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए जो k है वो k का मान हमारा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ये हमारा क्या है प्रावैधुतांक है, इसलिए इसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब यहाँ से जब 1 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा इक्वल टू 1/4πε0 इंटू हमारा आ गया 2p/r की पावर 3, इसका मात्रक हमारा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। समझ में आ गया ना, एक क्वेश्चन हमारा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, फिजिक्स का जो पेपर होता है इंटर में, इसमें बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से तैयार कर लेना, हो सकता हो आ जाए। जो 4 तारीख को पेपर है ना, 4 तारीख 3रा महीना 2024, इसी में पेपर है ना, तो इसमें जरूर पूछेगा, देख लेना। ठीक है, इसको बढ़िया से रट लो, तैयार कर लो। ठीक है, हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।